अच्छा जी, मैं जस्ट टू फॉर अ क्विक रिव्यू। ठीक बनाए या गलत बनाए, ये क्वेश्चन है मेरा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने लगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। प्रोटेक्टर का पता है आपको? डी किस काम आती है वो? ऑल राइट। तो हम एक प्रोटेक्टर यूज करते हैं टू मेजर द एंगल्स। तो बेटा लाइट के उसमें आपने ना एंगल्स और लाइंस और ये सब कुछ ड्रॉ करनी है विद अ वेरी शार्प पेंसिल। ठीक है, और स्केल और प्रोटेक्टर का यूज करना है। तो इसका मतलब है आप जो फिजिक्स के पेपर के लिए जाएं तो आपके पास रबर पेंसिल, स्केल और प्रोटेक्टर जरूर हो। ठीक है, चलो बेटा ये लाइट्स ऑफ कर दो। ये हमने प्रोटेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये हमने ग्लास स्लैब रखी है। ये एक पिन होल कैमरा है, या यूं ओपन होल कह रहा हूं मैं। ये एक पॉइंटेड लाइट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ग्लास के ऊपर। ये देख रहे हो कि टेढ़ी होना शुरू हो गई है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो मेरे वाली बनाई हुई लाइट थी और ये जो ग्लास से एयर में जा रही है, दोनों सेम है कि नहीं है? बेंडिंग ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये हो नॉट रही है। कोई एरोस बने नहीं इस पे? कोई एरोस नहीं। लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द ग्लास। ग्लास से एयर में जाएगी तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड अवे। तो हम यहां से ग्लास के अंदर से इसको कंसिडर कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से लेस डेंसर की तरफ। ओके। तो मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि आपने दोनों साइड्स को नहीं याद रखना कि एयर से ग्लास में जाए या ग्लास से एयर में जाए तो किस तरफ, सिर्फ एक साइड को याद कर रहे हैं। ऑल राइट, फ्रॉम लेस डेंसर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये सबसे इजीएस्ट वे है। अब मैंने लेस डेंसर ऊपर बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर एवर थिंक कि जो चीज ऊपर होगी तो ये उससे टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, सेकेंड मीडियम। ओके। तो जो डेंसर मीडियम होएगा उसमें लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल के करीब होएगी एज कंपेयर टू द लेस डेंसर के। तो ये ठीक बना हुआ है ना? ये मतलब आपके सामने ऐसे ही ये बना है। कोई क्वेश्चन यहां तक? मैं अब इसको मिटाना चाह रहा हूं ताकि आप सही तरह से इसको देख सकें और उस पर हम क्वेश्चंस करें। ऑल राइट। ये जो फिनोमेना है ये असल में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शायद हम पढ़ रिफ्रैक्शन रहे हैं और बात हम करने लगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कितनी अमेजिंग बात है ये। हम रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। आज जो जरा देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। ये नहीं, हमने ये जो भी लाइट सोर्स से बहुत पॉइंटेड रे ऑफ लाइट निकाली, और ये जो एंगल्स हैं ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है ब्लैक वाला, उसके साथ हम इसका एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, रिफ्रैक्शन वाला और ज्यादा हो रहा है, बिकॉज डेंसर से लेस डेंसर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। देखो जरा, कितनी बैंड हो गई है लाइट। यहां से यू स्ट्रेट जाने के बजाय यहां से इस तरफ जा रही है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ओके, समझ आ रहा है? अच्छा जी, जरा गौर से देखिएगा अब क्या हो रहा है। इसको हम
ये जो है ना, ये सिचुएशन देख रहे हो, जब हमने इतना इस एंगल को इंक्रीज किया कि रिफ्रैक्टेड रे कहां पर आ गई, इस बाउंड्री लाइन पे, दोनों मीडिया के बाउंड्री पे ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई है ना। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। शाबाश, ये जो नॉर्मल है ना, इसके साथ ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि 40 है। क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन गया यहां पर, 90 डिग्रीज। ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर आ गया यार। क्रिटिकल का मतलब पहले भी आपको मैंने एक दिन बताया था, पेशेंट की अगर कंडीशन क्रिटिकल हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? पेशेंट बच जाएगा या खुदा ना खास्ता मर जाएगा। डॉक्टर्स अगर कहें जी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्लाह करे कि वो बच जाए, या खुदा ना खास्ता, दोनों दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए हम उसको क्रिटिकल कहते हैं। ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं कम करूं तो रिफ्रैक्शन होगी, और अगर इसको हम और ज्यादा बड़ा करें तो फिर देखिए क्या होता है। क्या हो रहा है? कोई रिफ्रैक्शन नजर आ रही है? क्या होगी यहां पे? रिफ्लेक्शन। ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आएंगे? इक्वल। वही इक्वल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हिसाब, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा इसको क्रिटिकल एंगल इसलिए कहते हैं कि यहां से अगर हम इस एंगल को इंक्रीज कर दें तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, डिक्रीज कर दें तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, मैं इसको जरा दोबारा से आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लो। या मैं एंगल इंक्रीज करते जा रहा हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अभी हम इसको क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं? नो। कब होएगा? जब ये 90 का हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री बनाएगा, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। आपने नोट करना है कितना एंगल है इसका, ये 30, 40, 50, आपने बताना है कितना एंगल की वैल्यूज क्या है क्रिटिकल एंगल की। हो गया? क्या वैल्यूज है? 42। शाबाश। तो ग्लास से एयर में क्रिटिकल एंगल 42 है। अब मेरा सवाल है, यहां पे कोई रिफ्रैक्शन हो रही है? जरा सी भी? सारी की सारी क्या हो रही है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले ये नीचे जा रही, अब ऊपर आ रही। देखो जरा, लाइट के काम। ओके, गुड हो गए। चलो जी, लाइट्स ऑन करो, शाबाश। तो अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस देखूं, कब होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पहली कंडीशन क्या है? लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम denser medium to less denser, लेस denser medium। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल। ओके, कैसे बात समझाता हूं। ओके जी, ये एक सिनेरियो, मैंने अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई ये ठीक बनाया, ओके है या नॉट ओके है? ओके। ग्लास एयर में जा रही तो अब ओके हो गया, ठीक है, चलो शाबाश। मैं इसका एंगल और इंक्रीज करता हूं, लेट सपोज मैं यहां पर ले आया इस रे को, तो ये यहां से किधर चलेगी, किधर, इसके ऊपर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, क्रिटिकल है, ठीक है। और ये हमने देखा है कि ग्लास के केस में सी कितना था, 42 डिग्रीज, ठीक है बेटा, 42 डिग्रीज, यानी 42 से ज्यादा अगर बड़ा हो जाए तो ये रे यहां की बजाय किधर आ जाएगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, ग्लास से एयर में जा, पहला तो पहली कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहां तक नहीं हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद हुई। अब मैंने यहां पर लेट सपोज 45 कर दिए इसको, ये है 45, तो रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे बनाओ, रिफ्लेक्ट, टोटल इंटर कितने एंगल के साथ, 45 के साथ, तो ये वाला एंगल भी 45, ठीक है बेटा। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, खाली इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कह देते, टोटल इसलिए कहते हैं, देखो जब कभी भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है यानी ग्लास के अंदर जाए तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट जरूर होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि खाली जो शीशा होता है उसमें भी आपको नजर अपना आप नजर आ रहा होता है, बाज़ औक़ात तो लड़के लोग तो उसके सामने खड़े होकर अपनी कंगियां वंगियां भी कर रहे होते हैं, देखा है ना इस तरह से। तो उसमें क्या सारी की सारी रिफ्रैक्शन हो रही थी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी हो रही, ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो रही है बट थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी हो रही है। इन द सेम वे मिरर में थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन हो जाती है, वो अंदर जाके जरूरत है। इस केस में कुछ नहीं हो, इसमें सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसका फायदा भी है जिंदगी में हमें। नो सर। कोई फायदा नहीं है जिंदगी में इसका हमें, ये तो आ गया एक जवाब। ओके बेटा, अगर किसी दिन किसी दिन अगर आप स्विमिंग कर रहे हो पानी के अंदर, वाटर, आप यहां पर हो, ये एक पहाड़ी सी है और इधर फिश है, जब मैं शार्क की बनाता हूँ ताकि तुम्हें पता तो लगे ना जरा कि फायदा है जिंदगी में कि नहीं। शार्क फिश है बेटा, इधर ढूंढ रही है तुझे, ये शार्क फिश मुझे नजर आ सकती है, ये बीच में एक झील है छोटी सी, नजर आएगी, आएगी, कहां देखूंगा मैं इसको, वाटर से एयर की, ऊपर। अगर मेरे ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो बाहर जाने की बजाय क्या हो जाएगी, नजर आ जाएगी मुझे, फिश की नहीं नजर आ जाएगी, ठीक है, फायदा हो गया लाइफ में, तो कोई फायदा नहीं है सर, उन्हीं को फायदा जो स्विमिंग करेंगे। और अगर स्विमिंग पूल में शार्क हुई तो फिर फायदा हो जाएगा, आप स्विमिंग पूल में सर कौन सा एंगल बड़ा शार्क, होगा तो नजर आएगी? जी बेटा,
फिर कौन सा एंगल बड़ा होगा तो नजर आएगी? क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो फिर नजर आएगी। जैसे ग्लास में 42 था, 42 से बड़ा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई ना, वरना तो फिर वो रे इधर ही रह जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल करना है अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो फिर ये अंदर वापस रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये जो सरफेस होगी ये मिरर की तरह बिहेव करेगी, फिर ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगी। ओके, ऑल राइट, इतने इंप्रेस नहीं हो रहे हो तुम लोग, है ना? कोई फायदा नहीं है सर लाइफ में, क्यों भाई साहब? यस सर। चलो एक एग्जांपल और देख लो, शायद कुछ फायदा हो जाए। ये एक पाइप है, जैसे वाटर पाइप नहीं होता वैसे ये एक पाइप है, लेकिन इस पाइप के अंदर हमने एक कोटिंग की हुई है, ग्लास की कोटिंग, ऐसे करके। अब मैं सारी कोटिंग नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अंदर से ये कोट हुआ हुआ ग्लास कोटिंग, राइट? मैंने क्या किया कि लाइट रे यूं करके इसके अंदर डाली, एक लाइट रे। लाइट रे इधर से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट? रिफ्लेक्ट। उसका हमें नहीं पता कि क्या करेगी, तो उसके लिए हमें यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल। हमने नॉर्मल बनाया तो ये एंगल निकला 42 से काफी बड़ा, तो 50 के करीब लग रहा है मुझे। तो अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी या अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी? अंदर ही रिफ्लेक्ट, इसी एंगल के साथ यहां से। फिर मैंने तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया जी साहब। अब क्या करेगी, ये तो 50 से भी बड़ा हो गया, 60 भी उससे भी बड़ा लग रहा है। अब क्या करेगी ये रे, रिफ्लेक्ट। इसी एंगल के साथ, ये लो यहां पे पहुंच गई। यहां पे फिर नॉर्मल ड्रॉ किया 45, और इस तरह से ये चलती हुई इसके अंदर जा रही है। अगर ये लाइट रे थी तो इसकी स्पीड क्या होगी, ट्रैवल करने की स्पीड? 3 × 10⁻⁸ यार ये इंटरनेट इसी स्पीड से आता है हमें। ये फाइबर ऑप्टिक है जिसके अंदर इंटरनेट सप्लाई जाती है। इंस्टेंट के हम वो कॉपर की बिजली की तार की तरह तार लगाते और उसमें हम करंट छोड़ते, हमने इस ऑप्टिक फाइबर के अंदर उसके सिग्नल्स को भेजा और वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं, तो हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलता है। ये इकोनॉमिकल है, ये कॉपर की वायर लगाए पूरी तो वो इकोनॉमिकल। और अगर बेटा बारिश होगी तो कॉपर की वायर के जोड़ वैसे ही खराब हो जाएंगे, इंटरनेट सप्लाई खराब हो जाएगी। तो बेटा कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फायदा है जिंदगी में? लम्हे के लिए इंटरनेट बंद होता है तो कैसी तकलीफ होती है ना यार, हॉटस्पॉट देना यार, मेरा नेट नहीं चल रहा, है ना? तो ये बेटा उसकी एप्लीकेशन है, राइट? सो ऑप्टिकल फाइबर्स जो आजकल मॉडर्न एज में यूज हो रही है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, दे ऑल आर यूजिंग दिस फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑल राइट, ठीक हो गया बेटा? ओके, यहां तक हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, राइट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये उसकी एक और एप्लीकेशन है। समटाइम्स बिल्डिंग्स में ऐसी जगह होती है जो बहुत डार्क होती हैं, जैसे आपके बेसमेंट्स हैं, वहां पे लाइट नहीं पहुंच सकती होती, तो वहां पे लाइट पहुंचाने के लिए, नेचुरल लाइट पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, वो गोल 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 से होल्स बनाते हैं। ठीक है, अगर वो होल भी सीधा ऊपर ना जा पा रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो फिर क्या करें? फिर हम ग्लास लगाते हैं, वो मिरर वगैरह लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं नीचे। तो 10 साल के बाद मिरर वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा? यस, इरोजन की वजह से खराब हो सकता है। अच्छा मुझे ये एक बात बताओ,
अगर मेरे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है, ये राइट एंगल प्रिज्म ट्रांसपेरेंट है ना, ओके। ये बताइए कि अगर इसमें लाइट रे एंटर हो यहां से, वो किस तरफ बेंड होगी? जल्दी जल्दी कर दो बेटा। सर सीधी नॉर्मल जाएगी। सीधी जाएगी। नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इधर ही नॉर्मल ड्रॉ आएगी, यानी कि दिस रेज एग्जैक्टली ऑन द नॉर्मल। तो ये किसी तरफ डेविएट होगी नहीं होगी, इट विल गो स्ट्रेट। यानी अगर मैं बॉल को यहाँ पे दीवार पे बिल्कुल सीधा मारूं तो वो वापस मेरे पास आएगी, और अगर मैं इधर मारूं तो वो वापस मेरे पास कभी नहीं आएगी, उधर चली जाएगी। ऐसे ही होते हैं ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइट जा, so it is going to enter undeviated। भाई सब एग्री करते हो या नहीं समझ आ रहा? ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। लो जी, ये सीधी चलेगी स्ट्रेट यहां पर। अब किधर जाएगी? अब क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्ट। नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा यहां इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये लो, ये देख रहे हो, ये इन दोनों के बीच में है, तो ये एंगल कितना बनेगा फिर? 45। 45। तो ये बाहर निकलेगी इधर या अंदर आ जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। 42 से ये बड़ा है ना, तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इंटरनली रिफ्लेक्ट इसी एंगल से होगी, ये नहीं, उसी एंगल से 45 के एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। यहां से आप किधर जाएगी? सीधा नीचे। ऑल राइट, देखो लाइट इस तरह से जा रही थी, हमने उसको बिल्कुल मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर दिया नीचे। किसके साथ? प्रिज्म के साथ। 100 साल के बाद भी प्रिज्म की ये सरफेस खराब होगी? ये तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, तो इट इज मोर ड्यूरेबल। ठीक है, समझ आया ये फिनोमेना? तो हमने लाइट को कितने में बेंड किया है? 90 डिग्री कर दिया। यू जा रही थी, हमने यू नीचे बेंड। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर बनता है जी बेटा, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। इस पे नहीं बनता, सरफेस पे परपेंडिकुलर बनता है। अगर ये सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, ए बी सी, तीनों के ऊपर लाइट रे ऐसे पड़ रही है, तीनों के ऊपर। लेट सपोज ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसमें नॉर्मल कैसे बनेगी? इसको नहीं देखना, सरफेस को देख के आपने 90 डिग्री का बना देना, यूं कर, ये उसके ऊपर। इसमें ये यहां पर इस पॉइंट पे इंसिडेंस है, नॉर्मल कैसा बनेगा? इसके ऊपर 90 डिग्री, ये ले, यू बनेगा। और ये अगर सरफेस है तो ये वाली रे ऐसे इधर आ रही है, तो इसमें नॉर्मल कैसे बनेगा? देख रहे हो बेटा, सरफेस पे नॉर्मल बनाना है हमने हमेशा। ओके, चलो जी, अगर ये समझ में आया कॉन्सेप्ट तो मुझे जरा इधर हेल्प कर दो जल्दी से। नहीं जी, ये रे ऑफ लाइट इसके अंदर यूं आ रही है, इस सरफेस के ऊपर है, अब 90 डिग्री पे ही है, नॉर्मल के ऊपर है, तो सीधी जाएगी ये, सीधी चलेगी। यहां पे क्या करेंगे हम? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस के ऊपर। नॉर्मल, फातिमा समझ में आ रहा है? शाहजेब, यस सर। सारा, हिशाम, यस सर। और आज वो नजर नहीं आ रहा, दाऊद। हाँ दाऊद भी है, गुड। बेटा समझ में आ रहा है ना? जहां पे समझ नहीं है फौरन पूछने लगो। अब मुझे बताओ, हिशाम, यहां ओके से सर। ये वाला एंगल जो है ना, ये 45 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल
सॉरी राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन होगी यस सर। जी 45 के उससे यहां से रिफ्लेक्ट करे 45 के साथ, इधर गया इधर, अब ये किधर जाएगी, यहां से फिर क्या होगा, दोबारा से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगेन 45, हमने लाइट को 360 पे घुमा दिया, ठीक है। तो ये प्रिज्म दो तरह से यूज हो सकता है, ये दोनों उसकी एप्लीकेशंस है, नोट कर लो बेटा इस, कोई सवाल है तो पूछो। ये सर हमारी 360 लाइफ में उसकी एप्लीकेशंस है, ऑप्टिकल फाइबर्स और ये प्रिज्म से डिस्कस